नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर या ट्रांजिट के विषय में बात होगी जो आप सभी के ऊपर, हम सभी के जीवन पर कुछ बड़े परिवर्तन या बड़े प्रभाव डाल सकता है, और वो है देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। मेरे हिसाब से जब ट्रांजिट की बात होती है, का प्रश्न होता है, तो शनि देव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के ट्रांजिट को मैं सबसे अधिक महत्व देती हूं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यदि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो 1 वर्ष वो उस राशि में रहने वाले हैं। 1 वर्ष का समय किसी के भी जीवन में बड़ा समय होता है। तो 20 नवंबर 2020 को ये एक बड़ी खगोलीय घटना होगी कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप सभी के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा ये मैं वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरा आपको ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी राशि पर ऐसा प्रभाव क्यों पड़ने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी राशि में धनु में गोचर कर रहे हैं, और अब वो जब मकर में प्रवेश करेंगे, यानी व्हेन जुपिटर इज विल बी एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो शनि के साथ गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में ऑलरेडी पिछले साल की जनवरी से गोचर कर ही रहे हैं। हम सभी को पता है, जो थोड़ा भी ज्योतिष जानता है, कि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, नीचस्थ होते हैं। लेकिन क्योंकि नीच भंग का जो सिद्धांत है उसके तहत, क्योंकि शनि वहां पर अपनी राशि में विराजमान है, इसलिए बृहस्पति को कहीं ना कहीं नीच भंग की प्राप्ति भी हो रही है। ये एक बड़ी स्थिति होती है किसी भी ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए। और जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो इनके लिए एक बड़ी बात यह है कि ये जहां बैठते हैं वहां तो कितना असर करते हैं, वो कुछ प्रश्न भी उठाया जा सकता है। क्योंकि कहीं कारक हैं तो उसका भाव का नाश कर सकते हैं, और अगर बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव को कभी भी बहुत फ्लरिश नहीं करते। शनि उस भाव को फ्लरिश करते हैं जहां बैठते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो अमृत वर्षा के तुल्य होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो हम सभी के 3 भाव कुंडली के 12 में से 3 भाव, 1/4 बृहस्पति के रडार में आ जाता है। तो डेफिनेटली हम सभी के ऊपर बड़े परिवर्तन पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी कि शनि और बृहस्पति का ये जो कंजंक्शन हो रहा है मकर में, इसका क्या लेना देना है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो जीव कारक हैं। कारक तो सिग्निफिकेशंस जितनी बृहस्पति की हैं, कारकत्व तो जितने बृहस्पति के हैं उतने किसी ग्रह के नहीं हैं। चाहे संतान हो, विद्या हो, आकस्मिक धन लाभ हो, आपका रोग हो, क्योंकि जीव कारक है, आपके शरीर हो, सबके लिए बृहस्पति, आपका वर्क, आपका भाग्य, बृहस्पति के कारकत्व तो अनेक हैं। तो जब ये शनि के साथ नीचस्थ होकर नीच भंग पाएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले ये कि जिस व्यक्ति की राशि से बृहस्पति जिस भाव में प्रवेश करेंगे, यानी जहां पर नीच भंग पाएंगे, वहां पर तो आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने हैं, क्या अपनी जो चलती हुई गाड़ी है, अगर वो अभी तक ठीक नहीं चल रही थी तो उसमें क्या चेंजेस लाए जाएं जिससे कि और बेहतर हो जाए, ये विचार करना होगा। रुककर, ठहरकर ये सोचना होगा कि किस तरह मैं अपनी कमजोरियों से निजात पा सकता हूं। बिकॉज देखिए, नीच भंग होता है ना, पहले वो ग्रह नीच का तो हुआ, फिर उसको किसी और ग्रह की मदद से उसकी जो नीचता थी उसको भंग किया गया। यानी कि
हम सभी को एक ये सोच अपने अंदर लाना होगा कि किस तरह हम अपनी कमजोरियों से निजात पा सकते हैं, क्या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वर्क लाइफ में चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे जो अभी तक हम नहीं पा रहे थे वो पा सकते हैं। तो सबसे पहला तो नीच भंग का मतलब ये है, और दूसरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 9th होल ज़ोडियाक के लिए 9th लॉर्ड है बृहस्पति, धर्म के मालिक हैं, और ये जब नीच भंग पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अगले वर्ष जो नवंबर के बाद से 1 साल होगा उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि धर्म से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां पूरे विश्व में टूटेंगी। धर्म से रिलेटेड थोड़ा बहुत उन्माद भी देखा जा सकता है, थोड़ी कट्टर पंथ की तरफ भी लोग बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, रिजिडनेस धर्म को लेकर बढ़ सकती है। और क्योंकि नैसर्गिक कालचक्र में, भचक्र में 12वें घर के मालिक होते हैं और 11वें घर में नीच के होंगे, तो वो बात फिर से आ जाएगी कि कहीं ना कहीं सभी लोग, पूरा विश्व जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटना चाहेगा। ये 3 बड़े इस बृहस्पति के नीचस्थ जाना और नीच भंग मिलना, इसके प्रभाव पूरे विश्व पर और हम सब पर होंगे। अब मैं राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह, कहां पर तो आपको सुधार की जरूरत है और आपके जीवन में कौन से एस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। आपके लिए 10वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, 10th हाउस में शनि वहीं पर है। तो आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या आपका जो वर्क प्लेस है या जो काम है, करियर है, उसमें आपको क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं आप, क्या कुछ सुधार की संभावना है वहां पर? अपने अंदर कुछ सुधार लाकर के आप अपना वर्क ठीक कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। बृहस्पति की दृष्टि होगी 2, 4 और 6 भाव पर, तो धन की स्थितियां आपकी सुधरेंगी। अगर आप काफी समय से कोई घर वगैरह या कोई भूमि, एसेट, कार वगैरह लेना चाहते थे तो आप वो ले सकेंगे। और 6ठा घर यानी कि आपके वर्क प्लेस को, आपके वर्क को, डिजीज, डेट्स, इनको भी देख रहा है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा किसी से कन्फ्रंटेशन वगैरह नहीं करनी है, अपने शत्रुता इनवाइट नहीं करनी है, अपने शरीर का ख्याल करना है, रोगों से बचना है और कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार ना हो, ये भी ध्यान आप रखें। लोन वगैरह लेने से बचें। वृषभ राशि, आपके लिए 9th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी हैं या बिल्कुल ही कोई सिद्धांत नहीं मानते, बहुत धर्म की तरफ चलते हैं या बिल्कुल ही धर्म की तरफ नहीं चलते। क्या कोई सुधार आपको अपने इस एस्पेक्ट पर करना है तो कीजिए। बृहस्पति की दृष्टि होगी 1, 3 और 5वें भाव पर। आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दें, आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, सेल्फ ग्रूमिंग अच्छी हो सकती है। एफर्ट, 3rd हाउस, आपके छोटे भाई बहन अच्छा कर सकते हैं, आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है। 5वां घर यानी कि संतान, संतान से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, संतान से रिलेटेड कुछ अच्छे काम हो सकते हैं। और आपको, या आप पढ़ना चाहते थे एडवांस स्टडी वगैरह, तो आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, ये सब चंद्र राशियों की बात हो रही है, आप सब लोग बाद में पूछते हैं। तो मिथुन राशि, आपके लिए ये जो गोचर है 8वें घर में हो रहा है। आप अपना इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन का समय है। मिथुन राशि, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ऑकल्ट वगैरह में भी आप जरूरत से ज्यादा अगर जा रहे थे तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या आपका रास्ता ठीक है। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा। बृहस्पति की दृष्टि होगी 12वें घर पर, 2 घर पर और 4थे घर पर। खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर समय अनुकूल हुआ तो विदेश यात्रा वगैरह भी हो सकती है। धन की स्थितियां भी ठीक होंगी, वेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन खर्चे भी होंगे। चौथा घर अगेन
एसेट्स का होता है, माँ का होता है, तो वहां पर भी आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, एसेट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए ये गोचर 7वें घर पर हो रहा है। 7वें घर में जब ये गोचर हो रहा है तो आपको समझने की बात है कि ये आपको अपने रिलेशनशिप्स पर, पार्टनरशिप्स पर गौर करना है। आपको अपने ससुराल पक्ष से आपके कैसे संबंध हैं, क्या उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दीजिए। बृहस्पति की दृष्टि होगी 11वें घर पर, पहले घर पर और तीसरे घर पर। इनकम के साधन बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों से अच्छी संधि हो सकती है, कुछ पार्टनरशिप हो सकती हैं जिनसे आप अच्छा धन कमा सकते हैं, अर्निंग इंप्रूव हो सकती है, आपकी अपनी ग्रूमिंग भी अच्छी हो सकती है, लग्न सबल होगी, आप अपना पक्ष रख पाएंगे और आप मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करेंगे। थर्ड हाउस अगेन आपके लिए, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हैं या फिल्म जगत से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। सिंह राशि वालों, आपके लिए 6ठे घर में गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रोग के लिए शायद आप बहुत निश्चिंत थे, आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। कोवर्कर्स, यहां पर आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है। दृष्टि होगी 10वें, 12वें और दूसरे घर पर। आपकी कार्य में, आपकी प्रसिद्धि में अवश्य बढ़ोतरी होगी या कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई पदोन्नति भी हो सकती है। 12वें घर पर आपका खर्चा भी होगा, लेकिन विदेश में भी आपकी प्रसिद्धि जा सकती है अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो। कुछ यात्राएं भी संभव है इस वर्ष विदेश की। कुछ धर्म के से रिलेटेड यात्राएं भी इस वर्ष हो सकती हैं। धन, वेल्थ के स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं। इस साल आपके लिए धन की स्थितियां भी सिंह राशि वालों बृहस्पति की वजह से अच्छी बनने वाली हैं। कन्या राशि, आपके लिए गोचर 5वें घर में हो रहा है। अपनी शिक्षा और संतान से संबंधित क्या कुछ परिवर्तन आपको करने हैं, इस पर विचार कीजिए। दृष्टि होगी 9th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस पर। तो इसका मतलब है कि आपकी कोई मेंटोर, कोई आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको मिल सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है, लाभ के रास्ते खुल सकते हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती हुई मुझको दिखाई दे रही है। तुला राशि, आपके लिए ये गोचर 4थे घर में हो रहा है। घर परिवार के विषय में सोचिए, एसेट्स के विषय में सोचिए, यानी परिवार पर ध्यान देना, उसको ठीक करना, उसका समय होगा। और दृष्टि होगी 8, 10 और 12 भावों पर, यानी कि आयु से रिलेटेड इस वक्त वर्ष अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा डिजीज वगैरह के लिए, रोग के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। 10वां घर बहुत बढ़िया है, आपकी दृष्टि 10वें घर पर है। आपका सोशल प्रोजेक्शन अच्छा हो सकता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ सकता है और आप अच्छे कर्म इस वर्ष कर सकते हैं। 12वें घर पर दृष्टि है तो खर्चे हैं, यात्राएं हैं, ऐसा इंडिकेशन तुला राशि वालों के लिए है। वृश्चिक राशि, आपके लिए 3रे घर में ये गोचर है, तो आपको अब जुटना पड़ेगा। फिजिकल वर्क काफी करना होगा, एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं शायद आप अपनी फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, सो प्लीज इंप्रूव योर फिजिकल एक्टिविटीज। बृहस्पति की दृष्टि होगी 7, 9 और 11 भावों पर। पति पत्नी, स्पाउस वगैरह से रिश्ते अच्छे होंगे, सुधरेंगे, लेकिन अगर आप उसमें मीन होंगे ना, मतलब अगर आप बहुत स्वार्थी बनेंगे तो रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि सदैव ही अच्छी होती है, धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और कहीं न कहीं भाग्य इस वक्त आपके साथ होने वाला है 1 वर्ष के लिए। 11वां घर, इनकम इंक्रीज हो रही है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए इनकम इंक्रीज हो रही है निश्चित रूप से। धनु राशि, आपके लिए गोचर 2रे भाव में है, तो वेल्थ और कुटुंब से रिलेटेड कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है। कहां इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या अभी तक कुछ गलत कर रहे थे, ध्यान दीजिए और उसको सुधारिए। ईयर, नोज एंड थ्रोट,
इस एरिया का, ये जो बॉडी का इतना पार्ट है, इस पर रोग के लिए भी थोड़े से आपको सजग रहने की जरूरत है। बृहस्पति की दृष्टि होगी 6, 8 और 10 भावों पर, रोग पर दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ी सी, मुझे धनु राशि वाले आप लोग थोड़े से सतर्क रहें। लेकिन दूसरे घर से जब बृहस्पति की दृष्टि छठे पर आती है तो वेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो आपका कुछ धन से संबंधित कार्य अच्छे हो सकते हैं। नौकरी में भी थोड़ी बहुत कुछ पदोन्नति तो नहीं, लेकिन हाँ, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ी ग्रोथ हो सकती है, अप्रिसिएशन हो सकते हैं। 8वें घर पर भी बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो इनहेरिटेंस वगैरह की मदद आपसे भी वेल्थ आपको मिल सकती है। दूसरे घर से 8वें घर में देख रहे हैं तो इनहेरिटेंस की कुछ प्राप्ति आप लोगों को धनु राशि वालों हो सकती है। 10वें घर पर भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं कार्य व्यवसाय में प्रगति है। पिता के भी स्टेटस में इंप्रूवमेंट आ सकता है, यानी कि आपके परिवार का भी थोड़ा सा स्टेटस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि आपके लिए गोचर आपके राशि पर है। शनि की बीच का जो पीरियड होता है, मिडिल 2.5 years होते हैं, उसमें आप ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि आपको तो खुद के अंदर ही सुधारों को सोचना होगा, बहुत जरूरत है। शायद आप अभी तक भी शनि के ट्रांजिट से भी नहीं आपने सुधार अपने अंदर अगर लाया है, तो अब बृहस्पति आपको एक मौका और दे रहे हैं। ठहरें, सोचें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं, क्या धैर्य की कमी है, क्या आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो रहे हैं या बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, उस पर सुधार कीजिए। 5वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये निश्चित है कि संतान पक्ष अच्छा होगा। शनि की 7.5 में भी कुछ अच्छा होगा। संतान पक्ष से अच्छी न्यूज आ सकती है, आपकी शिक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सरकारी पदाधिकारी हैं, एम्बेसडर वगैरह हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय हो सकता है। 7वें घर पर भी बृहस्पति की सीधी दृष्टि होगी लग्न से, तो आपस के संबंध जो शनि की वजह से कहीं हो सकता है कि आपके पर्सनल रिलेशंस थोड़े गड़बड़ा रहे हो स्पाउस के साथ या पार्टनरशिप्स वगैरह में, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, बृहस्पति का सपोर्ट मिलने लगेगा। 9th हाउस पर भी आपकी दृष्टि, यानी कि आपके लिए अच्छी बात यह है मकर राशि कि आपके तीनों त्रिकोण, लग्न, पांचवां घर और 9th, बृहस्पति के रडार में आ गए। तो अब आप काफी सिक्योर्ड है और ये साल शनि की 7.5 में होते हुए भी आपको काफी मदद देगा। कुंभ राशि आपके लिए शनि का जो, बृहस्पति का जो गोचर है वो 12वें घर में है। तो 12वां घर जो है, जब मैं 12वें घर की बात करती हूं तो मोक्ष है, खर्चे हैं, फिजिकल प्लेजर्स हैं, यात्राएं हैं, ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है। तो यानी कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है। अपनी स्पिरिचुअलिटी की राह तो गलत नहीं पकड़े हुए थे, क्या वहां कुछ सुधार करना है? बिना बात बहुत यात्राएं तो नहीं कर रहे थे। सो आई मीन यू हैव टू थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स कि क्या कुछ सुधार मैं और करूं जिससे कि कुछ मेरी लाइफ में बेटरमेंट हो जाए, मेरे अंदर किस सुधार की आवश्यकता है, तो इसका आप करें। और जो गोचर होगा वो होगा, दृष्टि बृहस्पति की होगी 4, 6 और 8 भावों पर। एसेट्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन कुछ एसेट को बेचकर फिर दूसरा एसेट बने, ऐसे किसी चीज की संभावना बनती है। घर पर कुछ बंटवारा वगैरह भी हो सकता है। छठे घर में अगेन आई से कि 12वें घर में बैठकर छठे घर को देख रहे हैं। अगर परिवार में कोई शुगर का रोगी है तो उसको कष्ट बढ़ सकता है और आपको भी इस वक्त डायबिटीज होने की संभावना बढ़ सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। 8वें घर पर भी आपके बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस सुरक्षित है, आयु सुरक्षित है, वो सब ठीक है, लेकिन आपको सेहत का अपने ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों। अब बात होगी मीन राशि। आपके लिए बृहस्पति का गोचर 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर में नीच के ग्रह वैसे भी अच्छे होते हैं, तो आपके लिए शनि थे ही वहां पर, वो भी अच्छा था। अब बृहस्पति भी आ गए तो आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, नए लोगों से जुड़ सकते हैं, नए ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपके लिए इनकम के, रेगुलर इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं।
लेकिन आपको विचार ये करना होगा कि क्या आपकी जो अप्रोच है लाइफ को लेकर या इनकम को लेकर, पैसे कमाने को, वो सही है। हो सकता है आप बहुत कम में संतुष्ट हो, या हो सकता है आप बिना बात बहुत आपाधापी कर रहे हो। सो थिंक अबाउट इट, हाउ टू इंप्रूव योर इनकम, इस पर आप विचार कीजिए। बृहस्पति की दृष्टि होगी तीसरे, 5वें और 7वें घर पर। 3rd हाउस पर यात्राएं करवा सकते हैं बृहस्पति, काफी आपको, आपके सोशल सर्कल से आपको फायदा दिलवा सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी इस साल ज्यादा होगी। 5वें घर पर दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, धन, लक्ष्मी स्थान भी है 5वां, धन के लिए भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बृहस्पति की 5वें घर पर दृष्टि बहुत बढ़िया है मीन राशि। 7वें घर पर भी है। तो अभी हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको लग रहा हो कि आपके पर्सनल जो रिलेशंस हैं पत्नी के साथ, पति के साथ, या फिर पार्टनरशिप में, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी आ गई थी, डिस्टेंस थी, वहां पर भी अब सुधार होने लगेगा। तो इस तरह से बृहस्पति का ट्रांजिट बड़ा ट्रांजिट है, क्योंकि आपके 3 घर कुंडली के इंप्रूव होते हैं, क्योंकि दृष्टि तो हमेशा ही अच्छी है। तो 3 भाव जब इंप्रूव होते हैं तो लाइफ का एक, कहते हैं ना, 1/4 हिस्सा ठीक होने लगता है। तो आप सभी को देवगुरु बृहस्पति ब्लेस करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, संपदा दें, बच्चों का सुख दें, बुद्धि आपकी अच्छी रखें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। आप सभी प्लीज अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक सब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप मेरे नए वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख पाते हैं। सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।